वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने नेशनल मीडिया रजिस्टर का किया भव्य शुभारंभ। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, जो देश के पत्रकारों का एक अग्रणी संगठन है और भारत भर में 30,000 से अधिक सदस्य इससे जुड़े हुए हैं, ने शुक्रवार को 29 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित हरियाणा भवन के सभागार में नेशनल मीडिया रजिस्टर का भव्य शुभारंभ किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे भारत के पत्रकार अपनी जानकारी साझा करेंगे और अन्य पत्रकारों से संपर्क स्थापित करेंगे। समारोह की अध्यक्षता WJI के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी ने की। अध्यक्ष संजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार CM पपने, सुरेंद्र कुमार, मनोज मिश्रा, परमानंद पांडे, ज्ञानेंद्र और पार्थ सारथी थपलियाल उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत में अतिथियों का परिचय और स्वागत किया गया। कार्यक्रम में हाल ही में गठित दिल्ली इकाई और हरियाणा इकाई की टीमों का भी परिचय कराया गया। दिल्ली इकाई के अध्यक्ष संदीप शर्मा, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र भदौड़िया, स्वतंत्र सिंह भुल्लड़, ईश मलिक, महासचिव देवेंद्र तोमर, संगठन मंत्री सुनील परिहार, सचिव महेश ढोंडियाल सहित अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। वहीं हरियाणा इकाई की टीम में प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष हरीश चावला, प्रदेश महासचिव जंगशेर राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार भाटिया, रणवीर परासर और अन्य सदस्य शामिल थे। डिजिटल माध्यम से आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में सभी पत्रकारों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और करतल ध्वनि से अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी ने नेशनल मीडिया रजिस्टर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस प्लेटफॉर्म में संपूर्ण भारत के पत्रकारों के नाम और पते और उनके कार्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। 30 अगस्त से वेबसाइट पर सभी पत्रकार अपनी जानकारियां दर्ज कर सकेंगे। इस अवसर पर तकनीकी टीम के प्रमुख तीर्थंकर सरकार ने प्लेटफॉर्म की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वेबसाइट में 12 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध होंगी, जिससे भारत के पत्रकारों को अपने काम और संपर्क को बढ़ाने में आसानी होगी। मलयालम खुल जाएगी, पूरी वेबसाइट मलयालम में, लिंक करो तो पंजाबी में खुल जाएगी, उर्दू में खुल जाएगी, गुजराती में, 12 भाषाओं में हम लोगों ने वेबसाइट तैयार की है, ताकि किसी को दिक्कत ना रहे, क्योंकि भाषा की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को भी। क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो है हमारी खबरें हिंदी में भेजते हैं, तो केरल वालों को लगता है कि हिंदी में भेज दी, वो कन्वर्ट करते हैं। तो इस हम लोगों ने सिस्टम निकाल दिया है कि उन्होंने अपने कल्याण मलयालम में देखनी है तो मलयालम क्लिक करेंगे वेबसाइट के थ्रू, फ्रंट पेज पे तो सारी चीजें मलयालम में आनी शुरू हो जाएंगी, पूरी वेबसाइट मलयालम में आएगी। तो दोस्तों, एक हम लोगों ने ये भी नई चीज की है उसके अंदर। तो इसमें हम लोग एक ही बात कहते हैं कि जो खबरों को लिखते हो, बोलते हो और खबरों पे डिस्कशन करते हो, उनको पत्रकार मानना चाहिए। बाकी उसके लिए WJI एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रहा है कि हम कैसे लोगों को और कैसे पत्रकार बिरादरी को आइडेंटिफाई करके उनको सरकारी रजिस्टर में दर्ज कराया जाए। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका एक ब्लूप्रिंट हम दें। उसके लिए भी आप सबों का सहयोग लिया जाएगा, आप सबों का मार्गदर्शन लिया जाएगा। उसमें हमने पत्रकारों को लेकर और पत्रकारिता को लेकर मोटिवेशन करने के लिए कुछ हमने गीतों को भी रचना करवाई थी, जो एक आप अभी अब सुना है, और एक हमने पिछला जो हमारा कार्यक्रम हुआ था उसमें हमने लॉन्च किया था कि इस देश के हम हैं पत्रकार। तो उससे भी हमारे अंदर एक मोटिवेशन हो, इसको लेकर हमने कुछ काम किए हैं। साथ ही हमने पत्रकारों को लेकर कई सारी बैठ के, जो पत्रकारों का पहले एक सिस्टम चलता था कि पत्रकार सड़कों पे नहीं दिखते थे अपने लिए संघर्ष करने के लिए, इस प्रथा को हमने तोड़ा और जंतर मंतर पे 3 बार हमने प्रदर्शन किया है। उसमें आप लगभग सभी साथी उसमें उसके साक्षी भी रहे हैं, जिसमें देश विदेश से पत्रकार आए थे, अपने देश के कोने कोने से पत्रकार आए थे, केरल प्रांत हो या तमिलनाडु हो या उत्तर के क्षेत्र हो, वहां से पत्रकार आए थे और लगभग 2000 की संख्या में सब पत्रकार यहाँ जुड़कर हम लोग प्रधानमंत्री जी को 20 सूत्रीय कार्यक्रम का ज्ञापन हम लोग सौंपे हैं। उन ज्ञापन पे कुछ कार्य अभी तक तो हुए नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों ने जो पेंशन के लिए हमने जो संघर्ष किया था, उसमें हरियाणा की सरकार इसी सभागार में, जब खट्टर जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने घोषणा करी थी, तो हम उनका स्वागत किए थे। लेकिन उससे हम खुश नहीं थे, क्योंकि पत्रकारों को रजिस्टर्ड करने की जो परंपरा है राज्यों में, वो बड़ा ही कठिन है। तो उसको जब तक ईज नहीं किया जाएगा, तब तक ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को उसकी सुविधा नहीं मिलेगी। और भी कई सारी चीजें हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम आपको बताते रहेंगे। आगामी कार्य में आप सबों से एक ही निवेदन है कि चाहे हम विचारों पे बटे हों,
या संस्थानों के माध्यम से बटे हों या क्षेत्र पे बटे हों, लेकिन अपने लिए संघर्ष करने के लिए हम सबका एकजुट होना बहुत आवश्यक है। इस दिशा में हमारे बड़े भाई मनोज मिश्रा जी जब एनयूजे के अध्यक्ष थे, साथ मिलकर हमने कई सारे कार्यक्रम भी किए थे। तो भले हम किसी भी संगठन में हैं, लेकिन जब पत्रकारों की बात आती है तो परमानंद पांडे जी हमारे साथ हमेशा, हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं और सबसे पहले बोलते हैं कि हमारे लिए जो हो आप बताइए। अलग संगठन है, लेकिन हम एक होकर अपने काम को, अपने समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक सरकारें हमें नहीं सुनेंगी, इसलिए संगठित होना सबसे आवश्यक कार्य है। रन कर रहा हूँ मेरा 365.com और चंडीगढ़। सर, आज यहाँ क्या कार्यक्रम रखा गया है? हमारा एक वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने मीडिया रजिस्टर एक लॉन्च किया है जो कि पूरे विश्व, जो कंट्री के पूरे पत्रकारों के एड्रेस होंगे। अगर कोई दिल्ली से आदमी अयोध्या जाना चाहता है या कहीं और जाना चाहता है तो वहाँ से एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या किस प्लेटफॉर्म से कैसे कैसे सहायता मिलेगी जर्नलिस्ट को? उसमें वो जो वेबसाइट है उसको आप लॉन्च करेंगे। अगर आप कहीं बाहर जा सकते हो तो उसमें से एड्रेस वगैरह मिल जाएंगे। दूसरा, हमने इंस्टॉलेशन की है जैसे हरियाणा का वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का यूनिट है, वो हमने लॉन्च किया है। और जो दिल्ली के पत्रकार हैं उनके अब यूनिट यहाँ पे स्टैब्लिश किया है। आप चैनल के माध्यम से लोगों को क्या देना चाहिए? हम लोगों से माध्यम से यही जानना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के साथ ज्वाइन करें और इसको जो पत्रकारों की प्रॉब्लम है उसके लिए फाइट करें। और एक संस्था के नाते हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो हल करें। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया है, ये अभी तक कितने लोगों को जोड़ चुके हैं, कितने लोग इसके सदस्य हैं, कहाँ से सदस्य हैं, और ये पत्रकारों के हितों के लिए अभी तक क्या काम किया है इसमें? देखो, इतनी जानकारी तो मैं दे नहीं सकता। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया 14 स्टेट्स में बनी है। उसके बाद 3 स्टेट्स में मैं बनाई है, एक चंडीगढ़ की ब्रांच बनाई है, एक पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसके बजाय मैं एज ए एडवाइजर, आज इन्होंने जो मेल किया मेरे को नेशनल एडवाइजर घोषित किया और मैं हर स्टेट में जाऊंगा, वहाँ पे लोगों को कनेक्ट करेंगे, WPI के साथ जोड़ेंगे और जो जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो हल करेंगे और वहाँ पे भी यूनिट बनाएंगे बाकी स्टेट्स में। अच्छा, एज ए एडवाइजर आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि पत्रकारों के हितों के लिए काम करने के लिए, तो आपको क्या क्या ऐसे हित आपको समझ में आते हैं जो पत्रकारों के लिए करने चाहिए? पत्रकारों के एक तो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस जो मेन हित है, और दूसरा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके लिए कोई सोर्स नहीं है इनकम का। क्योंकि मैं आई रिटायर्ड एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एज ए मतलब PR का काम कर रहा था और मैं 85 से काम कर रहा हूँ मीडिया के साथ। उसके साथ मैं 2 मैगजीन भी निकाले हैं, इन्वेस्टर्स अपडेट और कंज्यूमर पावर, और उसके साथ मैं अखबार भी निकाले हैं। लेकिन आजकल आई एम इनटू डिजिटल मीडिया, क्योंकि डिजिटल मीडिया आसान है, मेरे पास स्टाफ भी है, उसमें यूट्यूबर भी हैं हम और इसको प्रमोट करते हैं। इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वैसे तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक नेशनल मीडिया कॉन्फेडरेशन है, उसका भी मैं डिप्टी प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल डिप्टी प्रेसिडेंट। और एक इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर है, उसका भी मैं जो नेशनल डिप्टी प्रेसिडेंट हूँ। तो ये तीसरी संस्था जिसके साथ में जुड़ी है और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पत्रकारों को हितों को सुरक्षित करना और जर्नलिस्ट है जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। राइट्स के साथ साथ हम कहेंगे कि जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। कभी लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि उसके अगेंस्ट केस दर्ज हुआ, जी उसके अगेंस्ट दर्ज हुआ। मैं पंजाब से हूँ और हम ये कहते हैं कि इसको सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए, कि ये एक पैशन बने तो ज़्यादा बेटर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।